पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर आज समर्थकों की भीड़ लग गई। परंपरागत ढोल नगाड़े तीर धनुष लेकर जेएमएम कार्यकर्ता और समर्थक अपने नेता के स्वागत के लिए पहुंचे। 5 महीने बाद अपने नेता को देखकर कार्यकर्ता उत्साहित दिखे। बारिश के बीच कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर दिखा। हेमंत सोरेन भी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की हुंकार विधानसभा चुनाव के लिए है तैयार। साजिश के तहत 5 महीने जेल में रखा, कोर्ट से न्याय मिला, जनता ने साथ दिया। बीजेपी को हमसे डर है, हेमंत सोरेन। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पांच महीने बाद जेल से बाहर निकले पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार को अपने आवास के बाहर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि सच को कोई नहीं छिपा सकता। 5 महीने बाद कोर्ट ने मुझे बाहर निकाला और हमें न्याय मिला। हेमंत सोरेन ने कहा है कि समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। मैं उन्हें चुनौती देता हूँ, अगर कल चुनाव हो जाए तो परसों उनका सफाया हो जाएगा। कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान हेमंत सोरेन जोश में लबरेज दिखे। और अब बहुत जल्द विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे और मुझे तो पता चल रहा है कि मुझे जानकारी आ रही है, ये हमारे चुनाव नियमित समय से पहले कराने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो इनको चुनौती देता हूँ, चुनाव का प्रोग्राम वो कल करके परसों उनका सफाया नहीं। बारिश के बीच कार्यकर्ताओं का उत्साह देख हेमंत सोरेन गदगद दिखे। हेमंत ने कहा कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। बीजेपी के घमंड को जनता ने तोड़ दिया है। संविधान संशोधन का सपना देखने वाले बैसाखी के सहारे सरकार चला रही है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। जनता के आशीर्वाद से सबसे पहले देश में आदिवासी मुख्यमंत्री बना। अपने पूर्वजों के सपने को पूरा करने का हम एक काम करेंगे। संविधान को समाप्त करने का जो षड्यंत्र इनका था और संविधान में इस देश का जो गरीब गुरुआ, इस राज्य का किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग को संरक्षण मिला था, उसको खत्म करने का इन लोगों ने जो संकल्प किया है, जनता ने ही नहीं ऊपर वाले ने भी इनको नहीं बख्शा। अब आने वाला समय इनको राज से एक करके होता है। अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से संवाद करने के बाद हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बिरसा चौक गए। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रविवार को हूल दिवस के मौके पर साहेबगंज के भोगनाडीह में शहीद सिद्धो कानू को नमन करेंगे। अब देखना है कि हेमंत का बदला हुआ लुक झारखंड की राजनीति में क्या बदलाव लाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ इमरान की रिपोर्ट। तो 5 महीने बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले। जेएमएम कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। जो कंधे अब से कुछ महीने पहले तक झुके हुए थे, वो कंधे अब सीधे हो गए हैं। एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ चुके हैं। हम अजय लाल का रुख करेंगे। अजय, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 147 दिनों के बाद जेल से निकलते हैं। नारेबाजी होती है, आतिशबाजी होती है, मिठाइयां खिलाई जाती है और पटाखे फोड़े जाते हैं। ढोल नगाड़ों से हेमंत सोरेन का स्वागत किया जाता है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात है कि जो कंधे झुके थे हेमंत सोरेन के जेल के भीतर जाने पर, वो कंधे अब सीधे हो गए हैं। अब जेएमएम के कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को जैसे परसा लग गया है। देखिए आयुष, लगभग 5 महीने तक हेमंत सोरेन का जेल में रहना, यदि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों को आप देखेंगे तो सकारात्मक चीजें ये रही कि जनवरी में जब चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त ऐसा लगा था कि हो सकता है कि वो हेमंत सोरेन से जो स्पेस रिक्त हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, खासकर मुख्यमंत्री के तौर पर, उसको शायद वो नहीं भर पाएंगे। लेकिन जनवरी खत्म होने के पहले चंपई सोरेन ने जो दौड़ लगानी शुरू की, उसके बाद वो लगातार काम करते रहे और आज की तारीख में ये कहा जा सकता है कि चंपई सोरेन एक उभरे हुए
और एक सुलझे हुए नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर दिया, मुख्यमंत्री के रूप में। दूसरी सबसे बड़ी अच्छी बात यह हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कि हेमंत सोरेन जब जेल गए उस वक्त कल्पना सोरेन एक गृहिणी हुआ करती थी, हाउसवाइफ हुआ करती थी। जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो उन्होंने कल्पना सोरेन का दो स्वरूप देखा। एक ऐसा स्वरूप जो जुझारू राजनीति के तौर पर सामने आई और एक विधायक के तौर पर सामने आई। ये दोनों ही दृश्य मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को सुकून दे सकता है। जहां तक बात है आज मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन का लुक, परसेप्शन, भाषण, उनका बॉडी लैंग्वेज, ये हेमंत सोरेन के लिए एक प्रकार से सिंपैथी गेन करने वाली बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कम से कम आज के दिन के याद को ताजा रखना चाहेगी तब तक जब तक कि झारखंड में विधानसभा के चुनाव नहीं हो जाते। ये ऐसा मसला है जो वोटरों को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर गोलबंद करेगा। लिहाजा आपने देखा कि हेमंत सोरेन जब भाषण दे रहे थे सीधे भारतीय जनता पार्टी से टकराने के मूड में थे कि मैं चुनौती देता हूं कि वो चुनाव करा के देख लें। इसका मतलब ये हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बात का एहसास है कि यदि चुनाव विधानसभा के होते हैं इस राज्य में तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी के पक्ष में होगा। और यही ताकत हेमंत सोरेन की मजबूती की एक बड़ी वजह है। हेमंत सोरेन जेल से यदि बाहर आए हैं तो राजनीति में कहा यह जाता है कि मैच्योर पॉलिटिशियन वही है जो राजनीति के एक एक पल को, एक एक वक्त को अपनी तरफ मोड़ ले। हेमंत सोरेन उसी पक्ष की कवायद में जुटे हैं कि कैसे जेल जाने के बाद की सिंपैथी और जेल से निकलने के बाद आप राजधानी रांची के सड़कों पर देखेंगे तो कई जगहों पर ऐसे पोस्टर लगा हुआ है कि साजिशों का हुआ अंत, आ गए हेमंत। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडर वोटर हैं, जो महागठबंधन के कैडर वोटर हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया जाए कि इस साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल में रखा गया था। और मुझे लगता है कि यदि अदालती टिप्पणी की चर्चा करें तो कई और बातें साफ हो जाती हैं, जैसा कि मीडिया में खबरें आई, अखबारों में खबरें छपी कि कहीं सीधी संलिप्तता नहीं है हेमंत सोरेन की जमीन हथियाने में। यदि ये सारी बातें लोगों तक गई तो एक और सिंपैथी गेन करेंगे हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा। फिलहाल कोशिश यही हो रही है कि ये जो पूरा का पूरा दृश्य है, आप देखेंगे हेमंत सोरेन का पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज है, बढ़े हुए बाल हैं, दाढ़ी उन्होंने बढ़ा रखा है। ये मैसेज ये देने की कोशिश है कि यदि आपके बीच कोई आदिवासी नेता है तो उस व्यक्ति का नाम है हेमंत सोरेन। और इसमें कहीं बुराई नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे क्षणों को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। आपको याद होगा कि जब पशु फॉडर स्कैम में सबसे पहले जब लालू प्रसाद की अदालत में पेशी हुई थी तो वो अदालत किसी गाड़ी से नहीं गए थे, उन्होंने एक रिक्शे की सवारी की थी और रैली की शक्ल में तमाम लोग अदालत तक गए थे। जब पटना से लालू प्रसाद को रांची आना था अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए तो पूरे रैली की शक्ल में वो चले थे। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन लालू प्रसाद को फॉलो करते हैं। बिल्कुल अजय, एक बात जो आपने गौर करने वाली कही है कि वो नेता सही मायने में परिपक्व होता है जो वक्त की संजीदगी को समझता है, वक्त की नजाकत को समझता है। और कहीं ना कहीं आज हेमंत सोरेन के भाषण में यह साफ नजर आया कि अब वो पूरी तरह से तैयार है, अब जेएमएम पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि जब हेमंत सोरेन जेल गए थे और अब बाहर आए हैं तो एक सिंपथी जनता के बीच छोड़ना चाहते हैं, एक विचारधारा, एक विचार जनता के बीच पहुंचाना चाहते हैं कि उन्हें साजिशों के तहत फंसाया गया था। और हेमंत सोरेन बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हेमंत सोरेन जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं, उनमें ऊर्जा भर रहे हैं। और अब देखना यह है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि अब
चाहे जब भी चुनाव हो हम बीजेपी का सफाया कर देंगे। देखना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हेमंत का बाहर आना जेएमएम और गठबंधन के लिए कितना कारगर साबित होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।